पढ़ रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग 11th क्लास, जिसका दूसरा नाम है, यानी आप इसे कह सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहलाती है, जिसके अंदर हमारा है चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं? हर किसी आप सब्जेक्ट अगर कोई भी पढ़ते हो तो हर किसी सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग जो है क्या होती है साहब, लैंग्वेज होती है। जिस लैंग्वेज को हम किस में बोलते हैं, उसके बेसिक टर्म्स में, यानी कि हमें उन चीज़ों का के बारे में पता होना चाहिए कि इन चीज़ों को किस किस नाम से बोला जाता है। जैसे कि आप जब साइंस पढ़ते हो तो आपको बताते हैं HO2, CO2, O2, तो उनके अपने अलग नाम होते हैं। जैसे O2 का मतलब कुछ और होगा, आपको पता है। CO2 का मतलब आप फौरन बता दोगे हाँ जी इसका मतलब ये है। इसी तरह अपने अकाउंट्स की एक लैंग्वेज है, यानी इन वर्डों को डिफाइन करा गया है कि बिजनेस, जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन नाम है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है, आप उस क्या मानते हो। इसी तरह अकाउंट्स, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सभी के अलग अलग अपने मीनिंग है। हमें इन सब की मीनिंगों को समझना होगा। पहले हमें अकाउंट्स जानने के लिए ये सोचना होगा कि यार इन मीनिंगों को क्या बोलते हैं, यानी अगर हम कहीं इस वर्ड को देखें तो क्या समझें। जैसे कि आप सपोज कीजिए मैं कहता हूँ ड्राइंग, तो ड्राइंग का नाम लिखते ही आपके दिमाग में आ जाता है यार चित्र वगैरह होगा, कोई आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो या कोई आर्ट कर रहे हो, फोटो वगैरह बना रहे हो। जबकि नहीं, आर्ट साइड में आर्ट का मतलब ड्राइंग्स हो गया, और हमारे यहाँ ड्राइंग का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो प्रोपराइटर मीन्स मालिक, जिसका अपना बिजनेस है, जो मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकाले या कोई माल निकाले अपने बिजनेस से, हम उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो यहाँ ड्राइंग का मीनिंग अलग हो गया। इसलिए सभी के अलग अलग अपने अपने मीनिंग है। अब हमें यहाँ पर जो ना सभी के टर्म्स को पढ़ना है, और इन टर्म्स के अंदर से जो है आपको ये डिफाइन करने के लिए वर्ड आते हैं। जैसे कि 3 नंबर का एक वर्ड आ गया या 2 नंबर का भी बिजनेस ट्रांजैक्शन डिफाइन कीजिए, ड्राइंग्स डिफाइन कीजिए, अकाउंट्स डिफाइन कीजिए, कैपिटल डिफाइन कीजिए, और भी कोई भी वर्ड, बहुत सारे वर्ड हैं, इनमें से कोई भी वर्ड आपसे पूछा जा सकता है। 3 नंबर का एक, 2 भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं। और ये सारी की सारी बातें अगर आप आगे CA करना चाहें, CS करना चाहें, MBA करना चाहें, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसकी एक एक पॉइंट आपको बहुत प्यारी तरह आने चाहिए, क्योंकि ये आपका बेस है और यही आगे तक चलेगा। अगर आप CA की बुक भी उठाएंगे तो एज इट इज़ आपको चीज़ मिलेगी, लेकिन जितनी प्यारी लैंग्वेज से आपको यहाँ मिल जाएगा वो लैंग्वेज वहाँ आपको नहीं मिल पाएगी। तो हम देखते हैं, पहले इसे लेते हैं फिर बुक से लेते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन से मीनिंग क्या हो गया? ट्रांजैक्शन तो बहुत होती हैं, आपने देखा ट्रांजैक्शन का मतलब होता है काम करना, कोई भी एक्टिविटी करना। अब एक्टिविटी के नाम आते हैं, 2 बातें आती हैं कि एक्टिविटी तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ़र्क क्या है? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी काम हम सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, आपने पढ़ा ही है, जिसमें हम कोई भी रुपये पैसे नहीं लेते, यानी फ्री में हम कोई काम करते हैं, या उस काम का कोई मकसद वैसा नहीं होता पैसे कमाना, तो हम उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं किसी काम को पैसे कमाने के लिए करूँ तो मैं उसे बोलूँगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने पढ़ा है इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है पैसे अर्न करने के लिए करा गया कोई भी काम। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी लेते हैं, ना कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है, उसमें प्रॉफिट कमाना। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन से मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन से मीनिंग हो गया वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट जो आप इकोनॉमिक वर्क के लिए करते हो, जो 2 पार्टियों के बीच में हो रहा हो। कोई भी 2 पार्टी आपस में कोई वर्क कर रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये किस चीज़ के लिए होती हैं? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इससे स्ट्रांग होती है। आप 2 पार्टियों में कोई काम करते हो तो आपके पास कोई गुड्स आता है या कोई गुड्स जाता है। अगर आप कोई परचेज करते हो तो वो आपका परचेज हो गुड्स कहलाता है। आप किससे लेते हो? जिस आदमी से आप लेते हो उस आदमी को हम डेप्टर्स बोल देते हैं, या क्रेडिटर्स। अगर कोई माल बेच रहा है तो डेप्टर्स, कोई खरीद रहा है तो क्रेडिटर्स आप कह सकते हो। ये एक्सचेंज ऑफ गुड या सर्विसेज होती हैं, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये एग्रीमेंट जो होता है वो 2 पार्टियों के बीच में होता है, जो ट्रांसफर करते हैं गुड्स का या सर्विसेज का, यानी कि किसी भी माल को देना या किसी सर्विसेज को देना या लेना। ये चीज़ें अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए होंगी तो क्या कहलाएगी? वो बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर मेन चीज़ क्या होगी? ये
क्या होगा, मनी वर्थ गुड्स होगा, यानी कि आप पैसे के बदले में कोई एक्टिविटी करेंगे, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो क्या हो, सर्विसेज हो। दूसरी बात, इसके अंदर एक्सचेंज जरूर होता है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज के बदले में कोई ना कुछ, अगर गुड्स या सर्विसेज आ रहे हैं तो उसके बदले में कुछ जाएगा, यानी कुछ आने के बदले में कुछ जाता जरूर है। चेंजेस होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के, आपके एसेट्स या लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद इसमें बोलते हैं इफेक्ट होता है इक्वेशंस में, यानी कि आपकी बिजनेस की फर्म की इक्वेशन कम या ज़्यादा होती है। यानी अगर आपके पास से सपोज कीजिए 10,000 का कैश गया तो आपके बिजनेस में उतने रुपए का कोई ना कोई गुड्स आता है। इक्वेशंस मीन्स वो ऊंचा या नीचा कुछ ना कुछ होता है। कोई चीज़ अगर आप रिसीव करते हैं तो उसके बदले में कोई ना कोई चीज़ देते हैं, तो हमारे यहाँ रिसीव को डेबिट बोलते हैं और देने को क्रेडिट बोलते हैं। तो आप कह सकते हो अगर कोई चीज़ आप रिसीव कर रहे हो तो उसको आप कहते हो उसके बदले में कुछ ना कुछ दोगे भी आप। अब ये ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि इसके यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो एक तो होती है अकाउंटिंग यूनिट पर, और एक होती है मोड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू पर, यानी एक तो होती है यूनिट बेसिस पर, एक होती है रिलेशन के हिसाब से, और एक होती है सेटलमेंट ऑफ वैल्यू के हिसाब से। अब रिलेशन के हिसाब से कौन कौन सी होती हैं, रिलेशन के हिसाब से बताया गया कि एक तो ट्रांजेक्शन होती है इंटरनल ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई वर्क हो रहा है तो आपके बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन कहलाएगी वो इंटरनल ट्रांजेक्शन कहलाएगी। एक होती है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, यानी कि आपके बिजनेस से बाहर की ट्रांजेक्शन। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्या हुआ, इंटरनल से आप कह सकते हो सपोज कीजिए आपका एक बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में आपके यहाँ बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, उन वर्कर्स की आप सैलरी पे करते हो, किसी के कुछ पैसे रह जाते हैं या किसी को कोई एडवांस दे देते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन इंटरनल ट्रांजेक्शन कहलाती है क्योंकि मेरे बिजनेस के अंदर की है। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, जब आप बिजनेस के अंदर काम करते हो तो कोई गुड्स खरीदते भी हो कोई गुड्स बेचते भी हो, तो जो हम गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं वो बाहर वाले लोग होते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को हम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इंटरनल मीन्स बिजनेस के अंदर अंदर, एक्सटर्नल मीन्स बिजनेस के बाहर की ट्रांजेक्शन। अब मोड ऑफ वैल्यू के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से दो तरह की ट्रांजेक्शन हो गई। एक तो ट्रांजेक्शन कैश की हो गई, यानी आप नकद में ट्रांजेक्शन करोगे। एक ट्रांजेक्शन किसकी हो गई, उधार की, आप क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करोगे।